दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर धरती के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वह सिर्फ मंगल ग्रह है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो कैसे हो सकता है कि केवल और केवल इस धरती पर ही जीवन संभव है। उनके अनुसार ब्रह्मांड पर और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिनमें जीवन पनपता हो, जीवन जिया जाता हो, और वो हमारे जैसे हैं या नहीं यह तो पता नहीं, पर जीवित अवश्य होंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके लौटा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं तो नहीं करता, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? अगर वहां जीवन था तो वह कैसे नष्ट हो गया और कब नष्ट हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर कोई जानना चाहता है। इसलिए आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि मंगल ग्रह पर जीवन किन हालातों और किन कारणों से समाप्त हो गया। आखिर वो कैसे हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान कर डाला और जीवन को भेज दिया इस धरती पर। दोस्तों, यह बात तो आप भी जानते होंगे कि सभी ग्रह का जन्म तारों से ही होता है और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह हमारे सूर्य से ही जन्म लेते हैं। अब हमारा सूरज सबसे गर्म पिंड है, जिसमें जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म रहे होंगे, लेकिन ग्रहों के पास गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए सभी ग्रह ठंडा होना शुरू कर दिए। यह प्रक्रिया करोड़ों साल तक यूं ही चलती रही। मंगल पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही एक आदर्श तापमान बन गया था, जबकि करोड़ों साल पहले हमारी धरती एक आग के भट्ठी की तरह ही तप रही थी। जब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वच्छ पानी के सागर बहने लगे थे और अतीत में हमारी खोज यूं ही चलती रही, हमें मंगल पर पानी होने के सबूत मिले। मंगल के महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे। किसी ग्रह में जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए फिर उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना होता है, लंबी यात्रा से गुजरना होता है। जबकि मंगल पर उन्हें वह समय नहीं मिला, क्योंकि तभी एक एस्टेरॉइड तेज गति से होता हुआ मंगल ग्रह से जा टकराता है, जिसे हजारों परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकलती है और उस मंगल ग्रह की ऊपरी सतह समाप्त हो जाती है। इस टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उसी टाइम में एक और एस्टेरॉइड घूमते हुए हमारी धरती से टकरा गया और धरती के दो टुकड़े हो गए। ये बात अलग है कि उस टाइम पर धरती पे जीवन नहीं था और उस टक्कर से पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। उनमें से तो एक टुकड़े में हम सब रहते हैं और जो दूसरा टुकड़ा है वह आज हम उसे चांद कहते हैं। इसलिए हिंदी पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और हम उसे चंदा मामा कहते हैं, क्योंकि हम धरती को माता मानते हैं। यह एक अच्छा संयोग था, क्योंकि उसे भविष्य में पृथ्वी पर जन्म जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह पर एक जबरदस्त तस्वीर खींची थी, क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दे रहे थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में कई सारे दर्रे और नदी रूपी संरचना विधि, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एस्टेरॉइड के टक्कर के बावजूद भी मंगल की सतह के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा। ज्वालामुखी के फटने के कारण भाप की अवस्था में पानी बाहर निकला, और यह आपको पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट की जितनी चोटी है उससे 3 गुना मंगल का ओलंपस पर्वत है। असल में यह एक ज्वालामुखी है। जल वाष्प के रूप में ज्वालामुखी ने पानी को बाहर फेंका तो मंगल ग्रह पर बादल बने, जिससे बारिश हुई। एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा, लेकिन दूसरी बार भी यही होने वाला था। यहाँ का जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चला, लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से ही ज्यादा दूरी होने के वजह से मंगल ग्रह पर काफी ज्यादा ठंड होने लगी और उसका पानी बर्फ में जम गया था। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने के कारण उसमें बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी समाप्त होने लगे। तभी धरती का तापमान अभी सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन स्थिति प्रदान की, जबकि इसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी।
क्योंकि उनके दोनों उपग्रह छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक दूरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को एक तरफ झुका कर रखता है, जिससे हमारे यहाँ गर्मी, सर्दी, बारिश जैसे मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। धरती पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया के रूप में विकसित नहीं हुआ, बल्कि यहाँ समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी, तब कोई भी जीवन समुद्र से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी का आदर्श तापमान और तभी इसकी वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे। इस घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन ने एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण किया जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया और धरती के चारों ओर मोटी परत जम गई, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पैरावैगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने का कार्य करने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा हो चुका था और यहाँ के जीवों ने समुद्र के बाहर निकलकर धरती पर रहना प्रारंभ कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल ग्रह पर जन्म आधा अधूरा जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर के राज होने लगे। उन्होंने करीब 16 करोड़ साल धरती पर राज किया, लेकिन यह भी लंबे समय तक राज नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक राज करना आसान नहीं था। उसी समय एक उल्कापिंड के गिरने से विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया था। इस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी थी और तापमान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हजारों सालों तक आसमान में आग की बारिश हो रही थी। एक बार फिर पृथ्वी ने पूरी तरह से नष्ट हो गई। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर चारों तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन यह घटना इंसानों के लिए वरदान साबित हो रही थी, क्योंकि यदि डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम जैसे स्तनधारी प्राणियों का विकास और जन्म नहीं होता। यह मौका था आगे बढ़ने का। पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले। यह बदलाव 6.5 करोड़ साल से भी ज़्यादा चला। इस बदलाव से इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपने ताकत के दम पर राज करते थे, वहां अब इंसानों ने अपने बुद्धि के दम पर राज करना शुरू कर दिया। इंसानों ने यहाँ पर मौजूद हर साधन का उपयोग बड़े बेहतरीन ढंग से किया और इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली कि धरती पर मौजूद किसी भी खतरनाक प्राणी का खात्मा आसानी से कर सकते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि जीवन की रचना आसान नहीं है। जीवन की रचना ऐसे ग्रहों पर होती है जहां जीवन के लिए हर सुख सुविधा मौजूद हो, खासकर प्राणवायु मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, मौसम परिवर्तन होते हों, जहां चांद जैसा एक अच्छा उपग्रह हो जो अपने ग्रह को एक गुरुत्वाकर्षण स्थिति प्रदान करे और उसको स्थायी स्थिरता प्रदान करे, जहां ओजोन लेयर हो जो सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट को बचाए, उसकी स्वयं की चुंबकीय क्षेत्र हो जो सौर तूफानों से ग्रह को बचा सके। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हों, लेकिन पृथ्वी जैसा तापमान और वातावरण बहुत कम ही ग्रहों पर